बच्चों अब हम लोग मैथ मेथड सेकंड डिस्कस करेंगे फॉर फाइंडिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स दैट इज एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म डिस्कस करने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रहा जीरो रो। What is the definition of zero row? If all elements of a row are zero, then that row is called zero row. And non-zero row, if at least one element of a row is non-zero, then that row is called non-zero row. Suppose this is a matrix 1 2 3 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 2 3 1 6 0 1 0. So which out of 6 rows R1 R2 R3 R4 R5 R which row is zero and which row is non-zero? Clearly आप check कर सकते हो. This is non-zero, this is a non-zero, this is a non-zero, and this is a zero row. This is a non-zero and this is a non-zero. Means R1 R2 R3 R5 R6 all are non-zero row and R4 is a zero row. This is a. If all elements of a row are zero, then that row is called zero row. And if at least one element, suppose in this row, one, this is a non-zero, so this row is called non-zero row. And now next definition, leading element. First non-zero element of a row is called leading element. A very important term, leading element of a row. The first non-zero element of a row is called leading element of that row. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो एक्लन फॉर्म में सब टर्म्स आएंगे, लीडिंग एलिमेंट, जीरो रो, नॉन जीरो रो, तो इसको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो लीडिंग एलिमेंट मान लो एक एग्जाम्पल हमने लिया, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 0 0 1 2 0 0 0 3। अब यदि हम फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा ये है, जो कि नॉन जीरो है, तो लीडिंग एलिमेंट क्या हो गया 1। सेकंड रो का यदि हम लीडिंग एलिमेंट की बात करें तो ये आपका नॉन जीरो नंबर यहां मिला, तो दिस इज ए लीडिंग एलिमेंट। एंड थर्ड रो की बात करें तो दिस इज ए लीडिंग एलिमेंट। अनदर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्या लिखा हमने डेफिनेशन, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए रो इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट। मान लो एग्जांपल हमने लिया 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4। यदि हम बात करेंगे फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट क्या होगा, दैट इज 1। सेकंड रो में कोई नॉन जीरो नंबर नहीं मिला, थर्ड रो में कोई नहीं नॉन जीरो नंबर मिला, लेकिन फोर्थ रो में यदि हम बात करें तो 4 क्या होगा आपका लीडिंग एलिमेंट। अब हम आते हैं एक्लन फॉर्म पे, जो मेजर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्लन फॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चे, इसकी इंपॉर्टेंस समझो आप लोग। एक्लन फॉर्म को यूज हम करेंगे, अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे। पहला चैप्टर जैसे इसके बाद हम लोग एक्लन फॉर्म क्लियर हुआ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक चैप्टर आपका कंप्लीट होगा बाय यूजिंग एक्लन फॉर्म। सेकंड एलआई, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ये भी चैप्टर इसी पे पूरा कंप्लीटली डिपेंडेंट है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। फोर्थ टॉपिक डायगोनलाइजेशन, क्योंकि डायगोनलाइजेशन जो चैप्टर आएगा बच्चे उसमें भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। अब जितने भी चैप्टर्स हमने बताया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एलआई एलडी, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एंड डायगोनलाइजेशन, सब में एक्लन फॉर्म यूज होगा, अप्लाई होगा। तो इसको बड़ा सीरियसली पढ़ना और समझना, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल टॉपिक है। तो लेट ए बी m by n matrix, then A is said to be in echelon form if first point in any, इस पॉइंट मेन, इस पॉइंट को ही समझना है। पहले मैं नोट कर रहा हूं फिर आपसे डिस्कस करूंगा। 2 सक्सेसिव रोज I and I plus 1 that do not consist entirely
of zeros, the leading element, important line, the leading element लीडिंग एलिमेंट आ गया वर्ड. लीडिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दैट रो इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट. द लीडिंग एलिमेंट ऑफ I plus 1th row lies to the right of the leading element of ith रो. इसका मतलब समझो बच्चे कि यदि दो रो है R3 और R4, तो R3 का जो लीडिंग एलिमेंट R4 का जो लीडिंग एलिमेंट होगा R3 के राइट में होना चाहिए, लेफ्ट में नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इसको पहले समझ लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके फिर आगे चलते हैं. कि मान लो एक मैट्रिक्स हमने लिख लिया 1 2 3 4, तो 0 0 1 2 0 0 0 3. तो लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट आपका 1 मिल गया. तो जो सेकंड रो का मतलब इसके बाद वाला जो रो होगा जो उसका लीडिंग एलिमेंट होगा इसके राइट में मिलना चाहिए. ये जरूरी नहीं कि इस पॉइंट पे ही मिले, लेकिन राइट में होना चाहिए. यहां लीडिंग एलिमेंट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, ये लीडिंग मिला, देखिए राइट में जा रहा. एंड इसके बाद फोर्थ रो का जो लीडिंग एलिमेंट फिर इसके राइट में मिलना चाहिए. यही ये डेफिनेशन लिखा है इन एनी टू सक्सेसिव रो i एंड i plus 1, मतलब दो रो कंटिन्यूअस दो रो की बात कर रहे हैं. दैट डू नॉट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ जीरो, मतलब सारे नंबर जीरो नहीं होने चाहिए, मीन्स उसमें लीडिंग एलिमेंट मिलना चाहिए. ऑफ i plus 1th रो लाइज टू द राइट ऑफ द लीडिंग एलिमेंट ऑफ ith रो, मीन्स फोर्थ रो का लीडिंग एलिमेंट थर्ड के राइट में होना चाहिए. सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट के राइट में होना चाहिए. थर्ड का लीडिंग एलिमेंट सेकंड के राइट में होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अनदर इसका कंट्राडिक्टरी एग्जांपल हम लोगे, देखिए जैसे 1 2 3 0 2 3 0 0 0 0 3 0 0 4. यदि हम यहां बात करेंगे तो क्या ये डेफिनेशन यहां फुलफिल हो रहा है? इस एग्जांपल में तो फुलफिल हो रहा है. ओके, सेकंड में देखते हैं. लीडिंग एलिमेंट मिल गया. जब सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट ट्रेस आउट करने गए तो यह मिला, ये भी ठीक है, लीडिंग एलिमेंट मिल गया. लेकिन जो थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट, एक्लन फॉर्म ने ये कहा कि जो थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए इसके राइट में होना चाहिए, लेकिन ये तो उसी पोजीशन पे बैठा है, तो ये एक्लन फॉर्म का डेफिनेशन मैच नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है. सेकेंड पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट आपने देखा. सेकेंड, एनी रो, ये थ्री कंडीशन आपको चेक करना. एनी रो दैट consist entirely of zeros, मीन्स किसी भी रो में यदि सारे एलिमेंट जीरो हैं, lies at the bottom of the matrix. इसको भी समझेंगे. ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि लीडिंग एलिमेंट का कैसे डायरेक्शन होना चाहिए. और यदि कोई रो यदि कंप्लीट उस रो में सारे नंबर्स जीरो हैं तो हमेशा एकदम लोवेस्ट बॉटम पे ही आएगा, वो बीच में कहीं नहीं आएगा. मींस एक एग्जांपल हम ले लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा. a इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0. एक मान लीजिए मैट्रिक्स है. लीडिंग एलिमेंट ठीक है, लीडिंग एलिमेंट राइट में ठीक है. यदि ये वाला रो कंप्लीटली जीरो आ गया, अब ये रो कंप्लीटली जीरो आ गया, तो सेकंड जो आपकी कंडीशन ये कहती है कि जो कंप्लीटली जीरो रो होगा एकदम बॉटम में होगा. मींस यदि ये भी जीरो होता तो नो चेंजेस, बट ये नॉन जीरो रो है तो इसको बॉटम में कैसे चेंज करेंगे आप जानते हो. यू कैन चेंज एनी रो टू रोज. मीन्स R3 को कहां पहुंचा दोगे बच्चे? R4 में. एंड वी गेट हियर 1 2 3 4 0 1 0 2 0 0 3 0 एंड 0 0 0 0. अभी हम लोगों ने एक्लन फॉर्म की दो कंडीशंस को डिस्कस किया. अब दो कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए दो रो के कंटिन्यूअस दो रो की हम बात करें तो राइट में होना चाहिए, सेकंड रो में फर्स्ट से, थर्ड में सेकंड से एंड फोर्थ में
थर्ड से, तो यहाँ देखिए लीडिंग एलिमेंट, ये लीडिंग एलिमेंट राइट में है, ये लीडिंग एलिमेंट राइट में, ओके की रिपोर्ट है। एंड सेकंड कंडीशन ये कहा कि जो जीरो रो, एनी रो दैट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ जीरोस लाइज एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ आपके थर्ड रो में कंप्लीटली जीरो रो लाई कर रहा था, बट हमने ऑपरेशन अप्लाई करके इसको एकदम बॉटम में ले आए और ये आपके कंप्लीट हो गया। मींस इस मैट्रिक्स पे आपकी स्टार्टिंग के एक्लन फॉर्म की दो कंडीशन मैच कर रही है। एंड लास्ट कंडीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्लन फॉर्म की। तो अभी ये सब इरेज कर देंगे, मतलब हम लोग बस पॉइंट पे आएंगे कि कैसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करें। थर्ड, ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो लीडिंग एलिमेंट, below leading element are 0। अब थर्ड एंड लास्ट कंडीशन फॉर एक्लन फॉर्म। फर्स्ट कंडीशन आपने देखा, दो रो के कैसे हम लीडिंग एलिमेंट को राइट में लेके जाते हैं। सेकंड में आपने देखा कि जो कंप्लीटली जीरो रहेगा बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स आएगा। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन, यदि कोई भी मैट्रिक्स है, एक्लन फॉर्म की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, ये लीडिंग एलिमेंट है आपका, तो इस लीडिंग एलिमेंट के जितने भी नीचे नंबर होंगे वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। मान लो यहाँ 2 है, तो इसके नीचे जितने भी नंबर आने चाहिए सारे जीरो होने चाहिए। यहाँ 0 है, यहाँ मान लो 4 है, तो इसके नीचे के सारे नंबर जीरो होने चाहिए। तो ये है आपका एक्लन का लास्ट कंडीशन। चलिए अब हम ओवरऑल आपको समरी बता देते हैं। यदि हम इसको ऐसे देखें, समरी में समराइज करते हैं कि ये आपका लीडिंग एलिमेंट है, तो इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे के जितने भी नंबर होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। अब मान लो सेकंड एलिमेंट, ये जो है लीडिंग एलिमेंट नहीं मिला आपको, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। आपको मान लो थर्ड पे यहाँ लीडिंग एलिमेंट मिला, यहाँ, तो इसके नीचे के सारे नंबर क्या होना चाहिए, जीरो। फिर यहाँ लीडिंग एलिमेंट मिला, तो इसके नीचे यहाँ क्या नंबर है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ऑल एलिमेंट्स बिलो लीडिंग एलिमेंट शुड बी जीरो। एंड एक कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन जो थर्ड जीरोज वाली कंडीशन हो, तो मैंने बताया दूसरा लीडिंग एलिमेंट हर एक रो में, मतलब सेकंड, ये इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट रो के राइट में होना चाहिए। नहीं तो इसका काउंटर एग्जांपल फिर से समझ लो कि 1 2 3 4 0 1 2 0 0 2 3 4, ये आपका लीडिंग एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट ये भी ओके है, बट थर्ड रो का जो लीडिंग एलिमेंट है ये 2 इस पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए था, मीन्स ये रॉन्ग, ठीक है। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके आएंगे, एक्लन फॉर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे रैंक फाइंड करते हैं। तो रैंक होता क्या है, एक्लन फॉर्म आप लोगों ने समझा। रैंक होता क्या है बच्चे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द नॉन जीरो रोज इन द एक्लन फॉर्म। मीन्स यदि कोई एक्लन फॉर्म है, अब एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 0 1 0 0 0 2। पहले देखिए, चेक करते हैं एक्लन फॉर्म है कि नहीं। जैसे 1 लीडिंग एलिमेंट, इसके नीचे सारे नंबर जीरो हो गए, ये लीडिंग एलिमेंट, इसके नीचे सारे जीरो हो गए। अब ये एक्लन फॉर्म है, ये यहाँ देखो फर्स्ट है, इसके राइट में 1 है, इसके राइट में आपका 2 है। तो रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, 1 नॉन जीरो रो, 2 नॉन जीरो रो, 3 नॉन जीरो रो। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। लेकिन रैंक हम तभी फाइंड करेंगे जब मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 2 0 4 0 0 4 1 0 0 0 0। अब देखते हैं एक्लन फॉर्म में है कि नहीं, लीडिंग एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद इस रो का लीडिंग एलिमेंट देखते हैं राइट में लाई कर रहा, ओके की रिपोर्ट है। इसके नीचे कोई नॉन जीरो नंबर है, लीडिंग एलिमेंट की बात करेंगे नहीं। यहाँ देखो ये 0 0, ये आपका 0 0, यहाँ लीडिंग एलिमेंट मिला नहीं हमके लिए, इसके लिए परेशान है। लीडिंग एलिमेंट यहाँ मिला, ये आपका इसके नीचे क्या है आपका 0। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज
1 2, ये वाला तो आपका रो कैसा हो गया, थर्ड रो 0। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। अब इस पे एग्जांपल हम लोग करके देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल A इज इक्वल टू, हम एग्जांपल लिख के सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। A इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 4 6 2 and 1 2 2 2. You have to find out rank of matrix by using echelon form. Suppose this is a matrix 3 by 4 की, तो स्टेप 1, इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक कितनी होगी, तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 कॉमा 4, इसका मिनिमम 3 होगा। सो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3, इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक 3 होगी। यहाँ माइनर मेथड से नहीं कैलकुलेट करना है, बाय यूजिंग echelon फॉर्म। स्टेप 2 में हमारा लीडिंग एलिमेंट मिल गया, दैट इज 1। अब इसके नीचे सारे नंबर 0 होना चाहिए, तो R2 गोज टू, ऑपरेशन आप जानते हो, R2 गोज टू 2R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1 एंड वी गेट हियर 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1, दैट इज 1। हमने फर्स्ट एक ओनली 1 ऑपरेशन लगाया। अब चेक करेंगे क्या echelon फॉर्म में है कि नहीं, कन्वर्ट हुआ कि नहीं। देखो ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे सारे 0 हो गए। इस रो में लीडिंग एलिमेंट नहीं मिल रहा, मेरी कंप्लीटली 0 रो मिल गया। जब कंप्लीटली 0 रो मिल गया तो हमें क्या करना होगा, उस 0 रो को तो बॉटम में लेके जाना होगा। मीन्स R2 गोज टू R3। हम चेंज कर देते हैं, 1 2 3 1 0 0 माइनस 1 0 1 एंड 0 0 0 0। अब चेक करेंगे फिर से, हमारा डेफिनेशन अब जाके फुलफिल हुआ। 3 डेफिनेशन, लीडिंग एलिमेंट इसके नीचे 0, इस रो में लीडिंग एलिमेंट A मिला, इसके नीचे 0 एंड आगे लीडिंग एलिमेंट नहीं मिला। कंप्लीट echelon फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, दैट इज 1 2, ये वाला आपका 0 रो। सो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2। अनदर एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल और आपके सामने कर देते हैं सॉल्व। अभी वो एग्जांपल माइनर मेथड वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों को क्लियर रहेगा। 1 0 1 1 1 1 1 1 1। टू फाइंड आउट रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग echelon फॉर्म। हम माइनर मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाए थे, रैंक इसकी 2 आई थी बच्चे। अब इसको देखते हैं। अब ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे की 0 करना हमको, इसको R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 minus R1, that is a 1 0 1 0 1 0 0 1 1 minus 1 0। अभी हमारा ये यहाँ इसके राइट में है, लेकिन यहाँ देखो राइट में नहीं है, मीन्स अभी echelon फॉर्म में नहीं। फर्दर ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं, तो ऑपरेशंस लगाते हैं। R3 गोज टू R3 माइनस R2, क्योंकि इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 होना चाहिए था, 0 भी नहीं हुआ है, हम 0 कर रहे हैं लीडिंग एलिमेंट के नीचे। तो आप देखो 1 0 1 0 1 0 0 0 0। अब देखो ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे 0, ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे 0, ये लीडिंग एलिमेंट यहाँ मिल नहीं रहा। रैंक की बात करें, echelon फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल बात करें तो बस इतना याद रखना है आपको कि जो लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए हर एक रो का राइट में जाना चाहिए, और लीडिंग एलिमेंट के नीचे नंबर 0 होने चाहिए। आप echelon फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा क्वेश्चन आपका। रैंक की बात करें तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो 0। सो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2। तो आपने इस क्वेश्चन को माइनर मेथड से भी देखा, इस क्वेश्चन को echelon फॉर्म से भी देखा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जिसको आपको सॉल्व करना है।